सिंहासन बत्तीसी पांचवी पुतली की कथा। चार रानियां, चार पुत्र और जाति का प्रश्न। राजा भोज सिंहासन की ओर एक और कदम बढ़ाते हैं। तभी प्रकट होती है पांचवी पुतली सत्यलेखा। सत्यलेखा, ठहरो भोजराज, अब सुनो वह कथा जहां विक्रमादित्य का जन्म स्वयं एक प्रश्न बन जाता है। क्या कोई केवल अपने जन्म से श्रेष्ठ होता है या अपने कर्मों से? राजा चंद्रसेन और चार रानियां। राजा चंद्रसेन एक न्यायप्रिय राजा हैं। उनकी चार रानियां हैं, हर रानी अलग जाति की है। राजरानी गौरी ब्राह्मण कन्या, राजरानी सुहाना क्षत्राणी, राजरानी रूपकला वैश्य कन्या, राजरानी पद्मा शूद्र कन्या। चारों को पुत्र होता है। मंत्रियों में फुसफुसाहट। चारों रानियां अलग जाति की हैं। सिंहासन किसे मिलेगा? चार राजकुमार बड़े होते हैं। हर राजकुमार किसी न किसी गुण में श्रेष्ठ होता है। समरसेन ब्राह्मण रानी का पुत्र, वेद शास्त्र में निपुण। वीर धनुष क्षत्राणी का पुत्र, युद्ध कला में पारंगत। नीतिधर वैश्य रानी का पुत्र, व्यापार और कूटनीति में निपुण। विक्रम शूद्र रानी पद्मा का पुत्र, सेवा, करुणा और न्यायप्रियता से भरपूर। राजा चंद्रसेन वृद्ध हो चुके हैं। मंत्रियों में मतभेद है कि अगला राजा कौन बने। एक दिन संकट आता है। एक साधु के श्राप से पूरा नगर रोगग्रस्त हो जाता है। चारों राजकुमार अपनी अपनी विधियों से समस्या का हल निकालने जाते हैं। समरसेन यज्ञ करता है, लेकिन लोग भूख प्यास से व्याकुल हैं। वीर धनुष सुरक्षा बढ़ाता है, लेकिन रोग पर असर नहीं। नीतिधर नगर से धन इकट्ठा कर इलाज की व्यवस्था करता है, फिर भी समाधान नहीं। विक्रम स्वयं रोगियों के बीच जाकर सेवा करता है और साधु की खोज में निकल पड़ता है। विक्रम की परीक्षा। विक्रम जंगल में साधु को खोज निकालता है। साधु क्रोधित, राजा के अहंकार ने मुझे अपमानित किया, मैंने श्राप दिया। विक्रम विनम्रता से, मुनिवर, राजा अब वृद्ध हैं, अपराध मुझ पर डालें और नगर को क्षमा करें। साधु भावुक, तू कौन है पुत्र? विक्रम, मैं उस शूद्र रानी पद्मा का पुत्र हूं, पर मैं पहले एक मनुष्य हूं। साधु मुस्कुराता है, श्राप समाप्त कर देता है। वापसी और निर्णय। नगर स्वस्थ हो जाता है। जनता राजा चंद्रसेन के समक्ष विक्रम के त्याग और सेवा की प्रशंसा करती है। राजा चंद्रसेन चारों राजकुमारों को सामने बुलाते हैं। राजा, धर्म, साहस, ज्ञान और व्यापार, इन सब में जो करुणा और सेवा की शक्ति हो, वही सच्चा राजा होता है। सिंहासन का अधिकारी केवल रक्त नहीं, हृदय से होता है। वह विक्रम को उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। पुतली सत्यलेखा की चुनौती। सत्यलेखा, तो बताओ भोजराज, अगर तुम्हारे सिंहासन पर बैठने से पहले तुम्हारी जाति, कुल या जन्म पर प्रश्न उठे, तो क्या तुम त्याग दोगे या तुम अपने कर्मों से अपना उत्तर बनाओगे? राजा भोज गंभीर स्वर में, यदि मेरे कर्म जनता के हित में हों, तो मैं हर आरोप का उत्तर अपने आचरण से दूंगा, न कि अपने कुल नाम से। सत्यलेखा प्रसन्न होकर, तो फिर एक और कदम और बढ़ा सकते हो। वह अदृश्य हो जाती है। सिंहासन बत्तीसी छठी पुतली की कथा। मोह का विनाश। जैसे ही राजा भोज सिंहासन की ओर एक और कदम बढ़ाते हैं, आकाश में से एक तेज आवाज गूंजती है और प्रकट होती है छठी पुतली विवेकलता। रुको भोजराज, राजा बनना आसान नहीं। जब मोह अंधा कर दे, तब क्या तुम धर्म का रास्ता पकड़ सकोगे? सुनो उस विक्रम की कथा जिसने एक पापी सोच को नष्ट कर न्याय की मशाल जलाई। चंद्रगुप्त का राज्य महल में एक विलक्षण सुंदर कन्या। राजा चंद्रगुप्त एक वृद्ध लेकिन प्रभावशाली राजा है। रानी गौरी की मृत्यु के बाद वह अकेला रहता है। उसकी पुत्री रूपांजलि रूपवती और गुणी है। दरबारियों में चर्चा। रूपांजलि की सुंदरता तो स्वर्ग की अप्सरा जैसी है, किंतु महाराज का व्यवहार आजकल विचित्र हो गया है। राजा चंद्रगुप्त अपनी ही पुत्री के सौंदर्य से विचलित हो उठता है। उसे भ्रम होने लगता है कि वह रानी गौरी का पुनर्जन्म है। राजा मन ही मन, क्या यह संभव है कि रानी फिर जन्म लेकर लौटी हो? क्यों मेरा मन उसकी उपस्थिति से विचलित होता है? एक दिन वह दरबार में घोषणा कर देता है कि रूपांजलि का विवाह तब तक नहीं होगा जब तक वह स्वयं कोई निर्णय न ले। राजकुमारी सब सुनती है और रोती है। वह समझती है कि पिता मोह में पड़ चुके हैं और उन्हें सत्य का बोध कराना कठिन है। रूपांजलि दासी से, मेरा सौंदर्य अब मेरे लिए श्राप बन चुका है। अगर यही चलता रहा तो मैं आत्मघात कर लूंगी। राज्य के मंत्री गुप्त रूप से उज्जैन भेजते हैं। संदेश, राजा विक्रम को बुलाया जाए, केवल वही धर्म की स्थापना कर सकते हैं।
विक्रम आते हैं, सामान्य वेश में सबके व्यवहार को परखते हैं और अंत में दरबार में प्रकट होते हैं। राजा विक्रम, हे चंद्रगुप्त, क्या तुम नहीं समझते कि पिता का धर्म क्या है? क्या तुम इतना अंधे हो गए कि पुत्री को रानी समझने लगे? चंद्रगुप्त शर्मिंदा हो जाते हैं। मुझे क्षमा करो विक्रम, मेरे चित्त में मोह छाया था। विक्रम, मोह वही है जो मनुष्य को राक्षस बना दे, परंतु जो समय रहते पश्चाताप कर ले वही सच्चा राजा है। विक्रम राजकुमारी की रक्षा करते हुए उसका विवाह योग्य स्थान पर कराने का संकल्प लेते हैं। रूपांजलि। महाराज, आपने मुझे न केवल बचाया बल्कि मेरे अस्तित्व को सम्मान दिया। राजकुमारी का विवाह एक योग्य राजकुमार से होता है। राजा चंद्रगुप्त संन्यास लेकर प्रायश्चित करता है। विवेकलता। तो भोजराज, क्या तुम मोह को पहचान सकोगे? क्या तुम सत्ता में रहकर भी अपने रिश्तों की मर्यादा को संभाल पाओगे? राजा भोज गंभीर स्वर में, मैं वचन देता हूं, अगर कोई मोह मुझे अंधा करने लगे तो मैं अपने आप को धर्म की शरण में सौंप दूंगा। विवेकलता सिर झुकाकर अदृश्य हो जाती है। सिंहासन 32 7वीं पुतली की कथा। प्रेम की अग्नि परीक्षा। जैसे ही भोजराज 7वां कदम बढ़ाते हैं, आसमान में एक और ज्योति चमकती है और प्रकट होती है 7वीं पुतली दयालता। ठहरो भोजराज, क्या तुम तब भी न्याय कर पाओगे जब प्रेम के नाम पर तुम्हें जाति और कुल की दीवारें तोड़नी पड़े? सुनो उस विक्रम की कथा जिसने प्रेम को ऊंच नीच से ऊपर रखा। राजा रुद्रसेन एक शक्तिशाली और परंपरावादी राजा। उसकी 2 बहनें कनकलता और मोहनलता सुंदर और शिक्षित। राजमहल में प्रेम का कोई स्थान नहीं, केवल राजनीति और कुल मर्यादा की चर्चा। कनकलता एक साहसी और करुणामयी युवती है। वह प्रेम करती है एक कलार जाति के योद्धा धवल से, जो साहसी, ईमानदार लेकिन नीची जाति का माना जाता है। मोहनलता का प्रेम है एक चारण जाति के कवि अनंत से, जो संगीत और कविता में निपुण है परंतु कुलहीन। दोनों बहनें अपने भाई रुद्रसेन के सामने यह प्रेम स्वीकार करती हैं। राजा रुद्रसेन गुस्से में, यह कलंक है हमारे कुल पर। मैं कैसे इन नीच जाति के पुरुषों को अपनी बहनों का पति बना दूं? राजा दोनों पुरुषों को कारागार में डाल देता है और बहनों को किले में बंद करा देता है। समाज में इस घटना की चर्चा फैलती है। क्या प्रेम अब भी अपराध है? एक वृद्ध साधु रूप में विक्रमादित्य उस राज्य में आते हैं और सच्चाई जानकर स्वयं राजा के सामने न्याय की चुनौती रखते हैं। विक्रम उदात्त स्वर में, राजन, क्या कुल और जाति से बड़ा कोई मूल्य नहीं है? क्या प्रेम केवल ऊंची जातियों को ही अधिकार है? रुद्रसेन, मैं राजा हूं, मेरी बहनों के विवाह से राज्य की मर्यादा टूटेगी। विक्रम, और अगर वे आत्महत्या कर लें तो क्या राज्य बचेगा? क्या तुम बहनों को अधिकार से वंचित करके राज्य की रक्षा करोगे या उन्हें प्रेम देकर जनमानस में आदर्श बनाओगे? सभा में सन्नाटा। बहनें विक्रम के सामने अपने प्रेम की सच्चाई और त्याग की गवाही देती हैं। विक्रम की बातों से राजा रुद्रसेन की आंखें खुलती हैं। वह अपनी गलती स्वीकार करता है। रुद्रसेन, मैंने प्रेम को अपमानित किया, परंतु आज से मेरी बहनों की खुशी ही मेरा सम्मान होगी। धवल और अनंत को सम्मानपूर्वक रिहा किया जाता है। दोनों बहनों का विवाह पूरे राज्य में धूमधाम से होता है। दयालता। तो भोजराज, क्या तुम जाति, कुल और परंपरा की दीवारें तोड़ सकोगे जब सामने प्रेम की पुकार हो? राजा भोज गंभीर स्वर में, अगर मेरा राज्य प्रेम को नहीं समझे तो वह केवल एक जेल है। मैं वचन देता हूं, प्रेम ही मेरा धर्म होगा। दयालता मुस्कुराकर विलीन हो जाती है। अगर आपको यह प्रेरक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली पुतली की कहानी के लिए जुड़े रहें।